प्यारे स्टूडेंट नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GMS कार्तिक स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। प्यारे स्टूडेंट आप सभी लोग बोल रहे थे कि सर 11th क्लास का फिजिक्स का पेपर बता दीजिए 19 सितंबर का। तो बिल्कुल मेरे प्यारे स्टूडेंट 100% नहीं बिल्कुल 200% रियल पेपर लेके आ चुके हैं फिजिक्स का। ठीक है, अगर नहीं मैच किया उस दिन 19 सितंबर के दिन, ठीक है, तो आप लोग आके चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। और ठीक है, जो कमेंट करना होगा कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए प्यारे बच्चों आप सभी लोग करिए क्या, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर ओरिजिनल वाला अपलोड करेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंचेगी और आप लोग देख पाइएगा सब्जेक्टिव पेपर और उसको याद करके भी जा पाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, लिखा हुआ है कक्षा 11 त्रैमासिक परीक्षा सितंबर 2025। बिल्कुल सेम यही पेपर आपके एग्जाम हॉल में बिल्कुल हूबहू देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सारा कुछ यहाँ पे आप लोग देख ही लिए। यहाँ पे देख लीजिए, समय आप लोग को जो मिलेगा 3 घंटा का। पूर्णांक 80 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और कुल प्रश्न की संख्या 98 ठो रहने वाली है। और ये साइंस वाले बच्चे के लिए ये पेपर रहने वाली है। ठीक है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहने वाली है। इसको आपको OMR शीट में भरना होगा और केवल 35 प्रश्न का ही आपको जवाब देना होगा। ठीक है, मतलब आपको 70 में से 35 प्रश्न ही अटेंड करके आना होगा। ठीक है, तो चलिए आपको 35 प्रश्न बता देते। ठीक है, आप लोग बने रहिएगा इस वीडियो को अंत तक। ठीक है, और इस वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और याद करके अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि 19 सितंबर के दिन यही पेपर बिल्कुल 200% हूबहू मैच करेगी। बिल्कुल रियल पेपर है। ठीक है, आप लोग आप लोग इस वीडियो को कम से कम 10 दोस्तों में प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, 1 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। यदि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 तो ए वेक्टर गुने बी वेक्टर बराबर क्या होगी। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा √√AB हो जाएगा। यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 2 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि यहाँ दाब प्रवणता का विनिमय सूत्र क्या होगा। तो याद रखिएगा 2 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा ml पे पावर -2 t पे पावर 2 हो जाएगा। यस, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 3 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले फिर से हम बता दें कि 100% प्यारे बच्चों रियल पेपर है। आप हम पे विश्वास कीजिए, पूरे वीडियो को देख के जाइएगा और इस वीडियो को अपने 10 दोस्तों में बिल्कुल शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे न्यू आएंगे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर अपलोड करेंगे तो ये वीडियो आपके पास मतलब सब्जेक्टिव पेपर आपके पास जरूर पहुँचेगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/√अंडर मैक्रो 5 0। ठीक है, और यहाँ पे 0 का बीमा और निम्नलिखित में से किस राशि के बीमा के बराबर होता है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेग के बराबर E हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में किस राशि का SI मात्रक किलोमीटर पे पावर 2 A पे पावर -2 S पे पावर -3 लिखा जा सकता है। तो याद रखिएगा 4 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा चुंबकीय फलकश। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर D हो जाएगी। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एक पिंड के विस्थापन का इस समीकरण S बराबर AT + BT पे पावर स्क्वायर द्वारा दी गई है, पिंड का त्वरण होगा। तो याद रखिएगा 5 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2B हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर B। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है, अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ। ठीक है, चलिए 6 नंबर बोला जा रहा है कि अगर किसी कण का विस्थापन समय ग्राफ y बराबर mx + c द्वारा निरूपित किया जाता है तो कण गतिशील है। तो याद रखिएगा 6 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नियत वेग से। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर B हो जाएगा। अच्छे से याद करके जाइएगा आप लोग, 19 सितंबर को यही देखने को हूबहू मिलेगी। 7 नंबर बोला जा रहा है कि सदिश I कैप + J कैप द्वारा x अक्ष के साथ बना कोण है। तो याद रखिएगा 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 डिग्री। ठीक है, बिल्कुल B करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है 8 नंबर, सदिश F कैप बराबर 4I कैप - 3J कैप के लंबवत दूसरा सदिश है। तो याद रखिएगा 8 का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 3I कैप 1 4 कैप हो जाएगा, यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर D हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जा रहा है कि अगर ए कैप गुने बी कैप बराबर 0 कैप तथा बी कैप गुने सी कैप बराबर 0 कैप तथा तब ए कैप गुने सी कैप का मान होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएगा 9 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 0 कैप हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि आर त्रिज्या वाले वृत्तीय पथ पर समान चाल भी से एक कण गतिमान है, आधा वृत्त तय करने में लगने समय कण का औसत त्वरण क्या होगा। तो याद रखिएगा 10 का बिल्कुल हो जाएगा सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, 2 वोल्ट स्क्वायर पाई बाई पाई आर हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों 11 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, बोला जा रहा है गुरुत्व के अधीन मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु का एक सामान होता है। तो याद रखिएगा 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखिएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या वेग समय ग्राफ और समय अक्ष के बीच का क्षेत्रफल होता है। तो याद रखिएगा 12 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़िएगा 13 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या किसी पिंड पर समरूप बल लगाने पर कौन सी निम्नलिखित में राशि स्थिर रहती है। तो याद रखिएगा 13 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे त्वरण, बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर बोले जा रहे कि यदि अभिलंब अभिक्रिया दुगुना कर दिया जाए तो घर्षण गुणांक हो जाएगा। तो याद रखिएगा 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़िएगा 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा 1 जूल की है तथा अफउमा ये वेग क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर 15 का हो जाएगा, सी हो जाएगा 1.4 मीटर प्रति मीटर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी होगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा 16 नंबर पूछा जा रहा है क्या एम द्रव्यमान की वस्तु का रैखिक संवेग पी है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है। तो याद रखिएगा 16 का बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे पी पर पावर स्क्वायर। ठीक है, पी पर पावर 2 है, अब बाई 2m होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िएगा 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान m तथा गति v से चलता हुआ पिंड एक दीवार से लंबवत टकराता है तथा टक्कर के बाद उसी गति v से लौटता है। दीवार ठीक है को दो दिया गया संवेग क्या होगा। ठीक है, दीवारें यहाँ पे हो जाएगा दीवारें को दिया गया संवेग क्या होगा। तो याद रखिएगा 17 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 MV हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला रहे क्या समान ताप पर 2 बॉल टकराते हैं तो संरक्षित भौतिक राशि क्या होगा। तो याद रखिएगा 18 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा प्यारे बच्चों। आगे बढ़िएगा 19 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट। 19 नंबर पूछा जा रहा है कि एक गोलाकार गेंद को 64 सेंटीमीटर ऊंचाई से गिराए जाने पर 36 सेंटीमीटर ऊंचा तक उछलती है तो 2 टक्कर का प्रत्यावस्था गुणांक क्या होगा। तो याद रखिएगा 19 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 19 का बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर पूछा जा रहा है कि समान द्रव्यमान के 2 कणों में से एक स्थिर तथा दूसरे का त्वरण ए वेक्टर है, इस निकाय के द्रव्यमान केंद्र का त्वरण होगा। तो याद रखिएगा यहाँ पे 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वेक्टर बाई 2 हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों 21 नंबर देखने से पहले हम आपको एक बात बता दें कि इस वीडियो में जो हम आपको करवा रहे हैं बिल्कुल इसका 100% तैयारी करवा रहे हैं। ठीक है, आपको ये जो 19 तारीख है 18 तारीख को शाम में आपको इसका ओरिजिनल पेपर मिल जाएगा और इसमें जितना हम करवा रहे हैं इसमें हम अभी आपको 35 ठो करवाएंगे। ठीक है, 35 ठो करवाएंगे, उसमें से आपको 15 ठो इसमें से लड़ेगा क्योंकि हम दोनों क्वेश्चन इसमें फेंट दिए हैं। ठीक है, इस भी वीडियो को पूरा कर लीजिए और उसके बाद हम 18 तारीख को जो हम 3 बजे अपलोड करेंगे तो बिल्कुल वो 100% नहीं 2000% ओरिजिनल पेपर रहेगा। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट करके रखिएगा, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप चैनल है उस पर मतलब उसको फॉलो कर लीजिए। ठीक है, चलिए 21 नंबर बोला जा रहा है एक कण x के समांतर नियत वेग से चल रहा है, मूल्य बिंदु के सापेक्ष उसका कोणीय संवेग क्या होगा। तो याद रखिएगा 21 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बढ़ता ही जाता है। ठीक है, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़िएगा
तो यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, एक ठोस गोले तथा एक पतले गोलीय खोखले, ठीक है, द्रव्यमान तथा उसके व्यास के जरा घनत्व होगा आघूर्ण बराबर है, उनकी त्रिज्या का भिन्न अनुपात क्या होगा। तो याद रखिएगा 22 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे नोट कीजिएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 23 नंबर, खोखले गोले के भीतर गुरुत्वीय विभव है। तो याद रखिएगा 23 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा, समरूप रहता है, तो यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। 24 नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों बोला जा रहा है कि एक बल्ले का द्रव्यमान m और उसकी त्रिज्या r है, बल्ले के केंद्र के गुजरते हुए एवं उसके बल के लंबवत अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण है। तो याद रखिएगा 24 का यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1/2 mr² हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 25 नंबर देखिए बोला जा रहा है यहाँ पे, जब दूध को मथा जाता है तो मक्खन अलग होता है, इसका कारण क्या है। तो घर्षण होगा, तो यहाँ पे बी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा जा रहा है कि द्रव्यमान m का एक पिंड घूर्ण अक्ष के, ठीक है, परित एक समान कोणीय वेग के साथ घूमते है, इस अक्ष के परित इसका जड़त्व आघूर्ण I है, इसका कोणीय संवेग होता है। तो याद रखिएगा 26 का बिल्कुल हो जाएगा I² ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों 27 नंबर देखिए बोला जा रहा है, एक ठोस गोले के बाहर स्थिर बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव V बराबर gm/x के, जहाँ c गुरुत्वीय का नियतांक तथा m गोले के द्रव्यमान है, इसके x क्या होगा। याद रखिएगा बिंदु P की गोले के केंद्र से दूरी है। ठीक है, यहाँ रखिएगा c। चलिए आगे बढ़िएगा। 28 नंबर 28 बोला जा रहा है, किसी वस्तु का सब संवेग 20% बढ़ा दी जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो याद रखिएगा 44%, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 29 नंबर प्यारे बच्चों बोला जा रहा है यहाँ पे, एक ठोस गोले बिना फिसले क्षेत्रीय, ठीक है, समतल पर लुढ़कता है, इसकी कोणीय गतिज ऊर्जा तथा रेखीय गतिज ऊर्जा का अनुपात डैक्स के बराबर होता है। तो याद रखिएगा 29 का बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़िएगा। 30 नंबर बोला जाएगा, पृथ्वी की त्रिज्या r तथा द्रव्यमान m गुरुत्वीय त्वरण g तथा g का अनुपात बराबर होगा। तो याद रखिएगा 30 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर हो जाएगा m/r हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बोला जाएगा, यदि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा वृत्ताकार पथ में पलायन के वेग के आधी वेग से करता है तो पृथ्वी की सतह को कृत्रिम उपग्रह की दूरी बराबर होती है। तो 31 का बिल्कुल नोट कीजिएगा, R2 हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, 32 का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 दिन। प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि बिल्कुल 100% वायरल पेपर बताए थे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कीजिएगा। सब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको 18 तारीख को 3 PM में मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बिल्कुल 2000% उस दिन आपको ओरिजिनल पेपर मिलेगा। अभी कोई भी चैनल अपलोड कर रही है ना, बोल रहा है कि ये ओरिजिनल पेपर है, कोई भी ओरिजिनल पेपर अभी नहीं दे रहा है। ठीक है, मेरा विश्वास कीजिए, आपको हम 18 तारीख को प्रोवाइड कराएंगे ओरिजिनल पेपर बिल्कुल 2000%। ठीक है, अभी अपलोड करने का मतलब मना किया गया है, 18 को शाम में अपलोड होगी। ठीक है, अभी सभी चैनल प्यारे बच्चों फेक पेपर दे रही है, हम आपको तैयारी करवाएं, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। इसमें से 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिल्कुल 100% लड़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।